अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक्सचेंज रेट का टॉपिक जो है वो चल रहा है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें एक्सचेंज रेट को एक्सप्लेन किया। सेकंड वीडियो इस टॉपिक में जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में थी। और अब ये वीडियो जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अब गवर्नमेंट जो है ना एक्सचेंज रेट खुद नहीं डिटरमिन कर सकती। यानी मार्केट्स में गवर्नमेंट कहें कि नहीं, देखें मार्केट में $1, ये यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ, $1 जो है 150 का। फिर कुछ ही दिन बाद हमें पता चला नहीं जी 150 डेली बेसिस पर रुपया जो है वो डेप्रिशिएट होता रहा, अपनी वैल्यू लूज़ करता रहा। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फॉरेन करेंसी मार्केट में इंटरवीन करना पड़ेगा उसको, और फॉरेन करेंसी मार्केट में इंटरवीन करके ही एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर सकती है। जी, मार्केट्स के अंदर प्राइसेस को, चाहे वो कमोडिटी की प्राइसेस हो या फिर वो एक्सचेंज रेट यानी करेंसी की हो, गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है, गवर्नमेंट किस तरह प्राइसेस को अप एंड डाउन कर सकती है, इसी तरह के उसमें पार्टिसिपेट करके उस एक्सचेंज। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पे शुगर जो है, चीनी, उसकी कीमत जो है ना वो कम हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिर्फ डिक्लेयर करने से तो नहीं होगा कि कल एक नोटिफिकेशन इशू कर दें जी कल से चीनी ₹1 किलो होगी, तो हो जाएगी। ऐसी ताकत तो नहीं होती। मार्केट्स हैं, चीनी को अगर उसकी कीमत कम करनी है तो गवर्नमेंट्स को कहीं से सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी ना उसकी। मार्केट के अंदर सप्लाई तो बाहर से इंपोर्ट करें और सप्लाई ज़्यादा करें, खुद ब खुद प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। जी, तो इस तरह मार्केट में इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि वो एक रेट फिक्स कर लेती है कि हम लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि $1 150 से रुपीज़ के इक्वल रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा। यानी एक्सचेंज रेट, दैट इज एक्सचेंज रेट दैट इज सेट बाय, ये लोग क्या कहते हैं, सेट बाय द गवर्नमेंट्स उनको सेट करती हैं एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स। और फिर जो स्टेट बैंक है वो उसको कोशिश करता है कि वो उसको मेंटेन करे। अब मेंटेन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, ज़रा देखें। ये फिर मैं एक वही डायग्राम, ये है डिमांड फॉर रुपीज़, ये डिमांड फॉर रुपीज़ एंड दिस इज सप्लाई फॉर रुपीज़। और जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ द प्राइस। यानी यहाँ प्राइस से मतलब है एक्सचेंज रेट, और यहाँ पर क्या आ जाती है, दैट क्वांटिटी ऑफ ट्रेड की बात हो रही है। अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है कि ये एक्सचेंज रेट, बस इससे आगे पीछे नहीं जाना। मीन्स के $1 इज इक्वल टू 150 रुपीज़, दैट इज द एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर रुपी, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ये सिंपल इस तरह लिख सकता हूँ, होना ये चाहिए कि ₹1 पर डॉलर, इस तरह से लिखते हैं हम लोग कि $1 के में कितने रुपीज़ आते हैं। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज के फ्री मार्केट में डिमांड फॉर रुपीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए या डिमांड कम हो जाए, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। अगर डिमांड लेट्स सपोज के ज़्यादा हो जाती है, फॉरेनर पाकिस्तानी कमोडिटी को लाइक करना शुरू कर देते हैं, वो फॉरेन करेंसी मार्केट में जाते हैं और रुपीज़ को डिमांड कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान से चीज़ें मंगवा सकें। उसकी वजह से डिमांड जो है उस फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपये की ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमारी करेंसी क्या हो सकती है, एप्रिशिएट हो सकती है। एप्रिशिएट होने का यही मतलब है कि फिर अब $1 जो है वो 140, यानी अब $1 लेकर कम, $1 देकर कम रुपीज़ मिल रहे हैं फॉरेनर को, क्योंकि महंगा हो गया रुपया ना, एप्रिशिएट कर गया, जिसको एप्रिसिएशन कहते हैं। फिर मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड की पावर की वजह से रुपीज़ की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई है। अब ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट ने तो फिक्स किया था, नहीं जी हम नहीं एप्रिशिएट करने देंगे, फिक्स रखा था। अब गवर्नमेंट ने क्या करेगी, इन सच केस, इन सच सिनेरियो, गवर्नमेंट ये करेगी कि जितनी डिमांड ज़्यादा हुई है उतनी ही सप्लाई मार्केट में रुपीज़ की ज़्यादा कर लेगी। क्या करेगी, इंटरवेंशन करेगी। सप्लाई फॉर रुपीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकती है गवर्नमेंट्स? गवर्नमेंट अपने फॉरेन करेंसी मार्केट में एज ए पर्सन, या जैसे उनके मेथड्स होते हैं वो भी आगे जाके सिलेबस में आएंगे।
हम वो रुपीज़ को सप्लाई करने के लिए वो डॉलर को सेंट्रल बैंक डॉलर को डिमांड करेगा। डॉलर को डिमांड करेगा और रुपीज़ को सप्लाई करेगा और वो डॉलर लेकर अपने कॉफ़र्स में अपने जो उनके गोडाउन्स हैं बड़े-बड़े उनमें स्टोर कर लेगा फ़िज़िकली, लेट्स सपोज़ कि फ़िज़िकली उनको रख लेगा। जी, ऐसा कभी किया है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने? यस, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपनी जो डॉलर की वैल्यू जो है वो फ्री फॉल नीचे की तरफ जा रही थी 9/11 के बाद। 9/11 के बाद यूँ हो रहा था कि वहाँ से पाकिस्तानी दर-दर डॉलर भेजी जा रहे थे और यहाँ डॉलर बहुत बड़ा ज़्यादा हो रहा था। और यानी डॉलर की डिमांड बहुत इन केस के डॉलर वाज़ डेप्रिशिएटिंग एंड द रुपीज़ वाज़ एप्रिशिएटिंग। तो गवर्नमेंट फिक्स रखना चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने फिर डॉलर जो है वो बहुत बाय किए, फ्री मार्केट से बहुत बाय करके रखे। मुशर्रफ एरा की बात कर रहा हूँ मैं। तो सप्लाई क्या की यहाँ इस केस में क्या कर रही है गवर्नमेंट सप्लाई रुपीज़ को सप्लाई कर रही है मार्केट में, जिसकी वजह से न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ बन गया और ये जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है हमारी रुपीज़ विद डॉलर वो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। सो कहने से डिक्लेयर करने से फिक्स नहीं होता, मार्केट में जाकर या तो अपनी करेंसी को सेल करना पड़ता है या फिर डॉलर्स को डिमांड करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक इंटरवेंशन से हम फिक्स रख सकते हैं किसी चीज़ को। और गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों करती हैं? बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, बहुत करेंसी के फॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, ताकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट टू लेस फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को कम करें। अगर घर में बिजली भी फ्लक्चुएट कर रही हो तो प्रॉब्लम करती है। अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करता है तो उसकी वजह से आइदर या तो इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टर ग्रेटली डिस्टर्ब होते हैं, उनके बिज़नेसेस को नुकसान होता है। अगर हमारा रुपया जो है ना वो एप्रिशिएट करना शुरू कर देता है तो एक्सपोर्टर्स की इनकम्स कम हो जाती हैं। एक्सपोर्टर्स आके खड़े हो जाएँगे, कहेंगे जी एप्रिशिएट हो गया, हमें अब कम डॉलर मिल रहा है। पहले 1 डॉलर की हम सेल करते थे ₹150 का पैसा हमारे 150 नोट आ जाते थे, ₹150 आ जाते थे। अब 140 आ रहे हैं, देख लें जी 140 आ रहे हैं। ये क्यों आपने एप्रिसिएशन की वजह से भी तो हमारी क्या हो रहा है, हमारी इनकम्स कम हो रही हैं। तो इट इसलिए उसको काफ़ी बैलेंस रखना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट्स कर सकें, अगर उनके पास इतने रिज़र्व्स हों कि वो मार्केट में मैनिपुलेट कर सकें, करेंसी को स्टेबल रख सकें, तो गवर्नमेंट्स करती हैं। लेकिन इनको सम टाइम दुनिया में इतना अच्छा रिगार्ड नहीं भी किया जाता क्योंकि दीज़ प्रैक्टिसेज़ आर कॉल्ड डर्टी प्रैक्टिसेज़ या इसको कहते हैं डर्टी फ्लोट। वो वैसे तो मैनेज फ्लोट को डर्टी फ्लोट कहते हैं, मतलब डर्टी फ्लोट कहते हैं इसको। डर्टी तो डर्टी ही है और डर्टी फ्लोट की बात कर रहे हैं हम। डर्टी फ्लोट प्रैक्टिसेज़ है कि आप मार्केट को ऑपरेट नहीं करने दे रहे, मार्केट पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि आप मार्केट के अंदर अनफेयरली या फेयरली या किसी भी तरीके से आप इंटरवेंशन कर रहे हैं मार्केट में। अब चाइना है, उस पर एलिगेशन यही है कि वो अपनी करेंसी को क्या करता है, डीवैल्यू रखता है ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स जो है वो फॉरेनर के लिए चीपर होती रहें। और वो डर्टी प्रैक्टिस कहते हैं कि वो क्या कर रहा होता है चूँकि उसके पास तो लार्ज रिज़र्व्स पड़े हुए हैं, तो वो मार्केट में जाता है और क्या कर रहा होता है, वो डॉलर बाय करता है और अपनी करेंसी को फ्लोट कर रहा होता है। सप्लाई करें तो डीवैल्यू होती रहती है उसकी करेंसी। सो ये एक आप अगर फेस टू फेस हो मेरे पास सामने हो तो हम इस आपके साथ अच्छी बहस कर सकते हैं। लेकिन ये बहस यहाँ पर भी हो सकती है, आप कमेंट्स में पूछते रहें, कोई डिस्कशन तो हो सकती है कमेंट्स में। आप लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगा। व्हाट्सएप नंबर बाद में आपको देता हूँ मैं, ये जो नंबर ये एक नंबर है मेरा 0347 9299 065, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे। ये फिर आपके साथ हो सकती है इस्लामाबाद में। अगर इस्लामाबाद में है तो फिर तो मुलाकात भी हो सकती है। जी, कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप देख लें, वो आजकल वो नहीं डाला हुआ मैंने। ये वीडियो लंबी अगर हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, टॉलरेट करें। ये आपके साथ जब बात शुरू करता हूँ तो फिर तो ख़त्म करने को दिल ही नहीं चाहता कि आप लोग भी इतने ही अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप समझना चाहते हैं इन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। एक और वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।